उनके जाने के बाद सैम एकदम रोती रहती है। तभी उसके पास क्रीक आता है और उसको संभालते हुए हक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोन अपने सारे फ्रेंड्स के पास चली जाती है और उनको ये बात बताती है कि उसने सैम से बात की। ये सुन के पहले तो सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सैम ने उससे क्या बात की। तभी मोन बस इतना ही बोलती है कि सैम और आए, और बस रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख के उसके सारे फ्रेंड उसके क्लोज आते हैं और उसको हक करके संभालने लगते हैं। तभी कहानी लिप लेती है 2 मंथ और हम देखते हैं कि मौन एक विंडो पे खड़ी है और वो सैम के साथ बिता हुआ लास्ट मोमेंट को याद कर रही होती है और सारे मोमेंट को याद कर रही होती है। तभी पीछे से कैट आके उसके कंधे पे हाथ रखती है। मौन पीछे मुड़ती है और बोलती है, सैम आर यू हियर। तभी कैट उसको बोलती है कि नहीं, वो नहीं आई मौन। तभी वहाँ पे जिम आती है और दोनों मिलके मौन को समझाने लगते हैं कि सैम और क्रिक की मैरिज को बस 1 ही महीना रह गया है और तुम अभी तक मूव ऑन नहीं की हो। उसको भूल जाओ, उसको मूव ऑन करो। तभी मौन उसको बताती है कि वो सैम से बहुत प्यार करती है और उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना दिल फिर से किसी के लिए ओपन करे। वो इनको ये भी बताती है कि वो एक न्यू जॉब ढूंढने के लिए इंग्लैंड जा रही है। ये बात सुन के कैट और जिम दोनों ही खुश हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, तो अच्छा, ये मूव ऑन करने का तरीका तुमने निकाला है। ऐसे सुन के स्माइल करते हैं। तभी सैम बोलते हैं, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ। तभी कैट और जिम बोलते हैं, हाँ श्योर। तभी मौन बोलते हैं कि प्लीज़ ये बात लेडी सैम को मत बताएगा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो परेशान हो। ऐसे बोलने के बाद मौन वहाँ से चली जाती है। मौन के जाने के बाद कैट और जिम भी बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे उनको सैम मिलती है। सैम को देख के वो बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले नहीं आ सकती थी, मौन जस्ट अभी चली गई। जिम सैम से बोलती कि तुम सच में मौन से मिलने के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर रही हो, तुम कितनी मीन हो सैम, ऐसे उसको बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौन अपने घर जाती है और वो सैम की पिक को देखी अपनी पुरानी यादों को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी दिन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सैम की ग्रैनी को, जो कि सैम और क्रिक की शादी का कार्ड चूज कर रही होती है। वो सैम से भी पूछती है कि उसको पसंद है कि नहीं, बट सैम उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक तरफ हम जहाँ देखते हैं कि मोन अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है और इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम का अपने लाइफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो अपने ग्रैंड माँ के साथ डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रही होती है। उसकी ग्रैनी नोटिस करती है कि सैम कुछ खा ही नहीं रही है, उनको टोकती है, बट सैम उनका कुछ भी जवाब नहीं देती और बिना खाए वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी उसका सर चकराता है और वो गिरने लगती है, बट वो खुद को जैसे तैसे संभाल के वहाँ से चली जाती है। उसकी ग्रैनी उसको रोकती है, बट सैम वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकती। वो बिल्कुल सैड होती है, रोने वाली हालत होती है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को वो संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी ग्रैनी सोचने लगती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी, और कहानी तभी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि सैम अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत हंस रही है, खुश है। ये सारी चीज़ें उसकी ग्रैंडमा याद कर रही होती है और कहानी फिर से प्रेजेंट होती है और उसके ग्रैंडमा पे आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौन अपने इंग्लैंड जाने के फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है और उसने अपने हेयर भी शॉर्ट करवा दी है। वो अपने पेरेंट्स के पास आती है। पहले तो उसके पेरेंट्स देखिए उसको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट जैसे उसके शर्ट हेयर उसकी मम्मी देखती है थोड़ी सी नाराज़ होती है। तभी मौन अपनी मम्मी को मनाते हुए उनके पास जाती है और उनको हक करती है, तो वो थोड़ी देर में मान जाती है। फिर वो थोड़ी सी इमोशनल होती है कि मौन इंग्लैंड जा रही है। तभी मौन उनको समझाते हुए बोलते हैं कि वो उनको रोज़ कॉल करेगी, प्रॉमिस। और ऐसे ही मोन और उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है। तीनों मिलके फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और टीवी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की ज़िंदगी तो एकदम एकदम दुखियारी हो गई होती है। वो बस रो रही होती है। वो जो ब्रेसलेट उसने मोन को गिफ्ट की थी और खुद पहना था, उस ब्रेसलेट को देखे बस रो ही रही होती है। सैम की ऐसी हालत देखे अब उसकी ग्रैनी भी टेंशन लेने लगी है। सैम को रोता हुआ देख के उसकी ग्रैनी उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उसको बोलती है कि थैंक यू कि तुमने मुझ पे बिलीव किया और तुम्हारा वेडिंग डे नज़दीक आ रहा है, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो, ऐसे बोल के उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। सैम उनसे पीछे मुड़े हुए बात करती है। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी आंसू अपनी ग्रैनी को दिखाना नहीं चाहती, इसीलिए वो उनके तरफ टर्न नहीं करती। उसकी ग्रैनी उससे बात करते हुए बोलती है कि मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं वो सब करूँगी जिससे तुम्हें खुशी मिले। सैम भी उनकी बातों को सुनती है और कुछ नहीं बोलती है। वो अपनी आंसू अपनी ग्रैनी से छुपा रही होती है। उसकी ग्रैनी उससे और ज़्यादा बात करना चाह रही होती है, बट सैम एक्सक्यूज़ मी बोल के अपने आंसू छुपा के वहाँ से चली जाती है। बट सैम की ग्रैनी उसकी आंसू को भी नोटिस कर लेती है।
तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मॉन के घर पे, जहाँ मॉन अब इंग्लैंड के लिए निकल रही होती है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, खास करके उसकी मम्मी उसको हक करके बार बार रो रही होती है। मॉन उसको समझाती है और उससे मिलने कैट, जिम और यूकी तीनों आए हुए होते हैं। ये सारे लोग मॉन को जाने के लिए सीएफ करने के लिए आए होते हैं। सारे मिलके एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और फेसबुक पे अपलोड कर लेते हैं। जिम, कैट और यूकी तीनों मिलके मॉन को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। उसको गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे मॉन वो जो ग्रुप फ़ोटो लिए होते हैं उसको फेसबुक में अपलोड कर देती है और सारे कमेंट देख के स्माइल करती है। और लास्ट वाला फ़ोटो जैसे स्क्रॉल करते करते नीचे आती है, वो देखती है कि सैम और उसका है। ये फ़ोटो वो देख के पहले तो स्माइल करती है, फिर सैड हो जाती है और फेसबुक में जाके उस फ़ोटो को जैसे तैसे दिल पे पत्थर रख के डिलीट कर देती है और फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम अपने घर पे सोफा पे बैठ के रो रही होती है। तभी पीछे से उसकी ग्रैनी आती है और उससे बात करती है और उसको बोलती है कि मैंने तुमको कभी क्राई करते हुए नहीं देखा। तभी सैम भी उनको रिप्लाई देते हुए बोलते है कि हाँ, मैंने कभी नहीं रोया। तभी उसकी ग्रैनी बोलती है, हाँ बट जब तुम अपसेट होती हो तब स्माइल करने लगती हो, बट कुछ दिनों से तुमने वो भी करना बंद कर दिया है। बट मैं सब देख के भी नहीं देखने जैसा रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे लगा था कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी, बट मुझे अब डर लगने लगा है तुम्हारा सैड फेस देख के। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुमको सैंग की तरह खो ना दूँ। तुमने हमेशा अपनी प्रॉमिस निभाई है और इस वजह से मुझे सफ़र भी करना पड़ा है, बट मैं ये नहीं चाहती कि तुम कभी भी सैड हो। को पता है जब तुम सो रही होती हो तुम्हारा ये सैड फेस देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर ये शादी तुम्हें खो रही है तो मैं तुमको सैंग की तरह खोने की फिर से हिम्मत नहीं रखती हूँ। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि ग्रैनी से मिलने क्रिक आया और उनको समझाता है कि सैम उसके साथ खुश नहीं रहेगी, उसकी खुशी उसके साथ नहीं है। वो चाहे सैम से कितना भी प्यार कर ले, बट सैम लाइफ में कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी खुशी उसके प्यार के साथ है। और कहानी तभी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं ग्रैनी सैम से बोलती है कि क्रिक मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे समझाया है कि मुझे इस मैरिज को रिकंसिडर करनी चाहिए और मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस के बारे में सोचनी चाहिए। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो इस बारे में मुझे और एक बार सोचनी चाहिए। बट वही मैं ही हूँ जो कभी तुम्हारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोची। एकदम नियोन की तरह सेल्फिश हूँ। तुमने अब तक मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है और ये मेरे लिए बहुत है। अब बारी तुम्हारी खुशी की है, जिस चीज़ में तुम खुश हो, जिस लाइफ तुमको खुशी देती है अब उसकी बारी है। ये सुन के सैम तो एकदम खुश हो जाती है और ग्रैंडमा बोल के उनके पैरों में गिर जाती है और उनको थैंक यू बोल के कार की उठा के अपने कार लेके वहाँ से भागने लगती है मॉन के पास। वो बार बार जिम को कॉल करती है, बट जिम सैम मॉन के साथ गाड़ी में बैठी हुई होती है। वो उसका कॉल तो देखती है बट काट देती है। मॉन भी ये चीज़ नोटिस करती है कि सैम का कॉल जिम को आ रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम के कॉल ना उठाने से सैम एकदम टेंशन हो जाती है और अपने फ़ोन देख ही रही होती है कि तभी वो फेसबुक का पोस्ट देखती है, जहाँ पे मॉन इंग्लैंड के लिए निकल रही होती है। ये चीज़ देख के सैम अपनी गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड करती है और एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। वो जिम के गाड़ी का ट्रेस करती है और वो रोकने की कोशिश करती है, बट टी गाड़ी चला रही होती है और वो रोक ही नहीं होती है। तभी सैम गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड करती है और टी के गाड़ी के सामने वो रोक देती है। अचानक एक गाड़ी आने से टी भी गाड़ी को रोक देता है और वहाँ से एकदम स्टाइलिश वे में सैम निकलती है और सैम को देख के मॉन भी अपने गाड़ी से निकलती है। मॉन को सामने पाके सैम डायरेक्ट उसको हग कर लेती है। मॉन तो पहले कुछ भी समझ नहीं पाती, बट वो दोनों एक दूसरे को हग करके रहते हैं। तभी सैम मॉन को खुद से अलग करते हुए बोलती है कि तुम प्लीज़ इंग्लैंड मत जाओ। तभी मॉन उसको बोलती है, बट ऐसा क्यों? तो सैम बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी मॉन बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी सैम बोलती है, क्यों? तो मॉन बोलती है, क्योंकि मुझे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, मुझे तुमको भूलना है। तभी सैम बोलती है कि मुझे तुमको नहीं भूलना है, मुझे हमारे बारे में ही कुछ नहीं भूलना है। वो मॉन को बताती है कि जब से वो उसके लाइफ से गई है एक सिंगल मोमेंट भी वो उसके बिना नहीं रह पाई, उसको बहुत पेन हुआ। तभी मॉन सैम को बोलती है, मुझे भी पेन हुआ, बट यही तो सोल्यूशन था ना। सैम मॉन को बोलती है, आई मिस यू। तो मॉन भी बोलती है, मिस यू टू माई लव। तब सैम बोलती है, तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तभी मौन बोलती है, हमारा रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये तुमको भी पता है, और कुछ दिन में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तभी सैम मौन को बोलती है, लिसन मी केयरफुली। और वो मौन को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा उनकी रिलेशन को लेके एग्री हो गई है, वो उनके रिश्ते से मान गई है। ये सुन के मौन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
सैम मॉन को क्वेश्चन करते हुए बोलती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तभी मॉन उसको स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं हमेशा से तुमको ही प्यार करती थी और हमेशा तुमको ही प्यार करूंगी। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को एक डीप किस करते हैं। फिर यूकी टी और जिम इनकी फ़ोटो खींचते हैं और इनको चढ़ाते हुए स्माइल करते हुए इनको चेयर अप करते हैं। तभी कहानी लिव लेती है 3 मंथ और हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री जिसका नाम होता है सरपुम, जो कि ग्रैनी का डॉक्टर होता है। ग्रैनी और सरपुम दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते कि तभी उनके पास सैम का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में सैम ग्रैनी से मिलती है और मिस्टर पुम से भी मिलती है और उनसे बात करने लगती है और कैमरा लेके मोन की तरफ जाती है, बट मोन शर्माते हुए कैमरा साइड कर देती है। तभी सैम मिस्टर पुम से बोलती है कि सर पुम, आप ना ज़्यादा माइंड मत कीजिए, मेरी पार्टनर थोड़ी सी काम में बिजी है और वो थोड़ी सी शर्मीली है। तभी पूम भी इट्स ओके बोलता है और दोनों थोड़ी देर वीडियो कॉल में बात करते हैं और कॉल कट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मॉन का भी काम फिनिश हो जाता है और सैम और मॉन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ऑफिस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुम और ग्रैनी वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तभी ग्रैनी पुम से पूछता है कि वो सैम और मॉन के रिलेशन के बारे में क्या सोचता है। तभी पुन ग्रैनी को समझाते हुए बोलता है कि ये सारी चीज़ें अब कॉमन हो गई है, दूसरे कंट्री में ये तो अलाउड भी है, दोनों सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, तो मैरिज इन दोनों के बीच में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारी बातें उनको समझाते हुए ग्रैनी को भी ये सारी चीज़ सही लगती है। तभी पुम उनको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और कहानी शिफ्ट होती है सैम और मन की मैरिज डेस्टिनेशन में। और हम देखते हैं कि ब्लैक कलर का सूट पहन के क्रिक भी वहाँ पे आया हुआ होता है। मॉन की तरफ के सारे लोग वाइट पहने होते हैं और सैम की तरफ के सारे लोग पिंक पहने होते हैं। मॉन की पेरेंट्स भी वहाँ पे वाइट कलर का ड्रेस पहन के आए हुए होते हैं जिसका स्वागत ग्रैनी बहुत अच्छे से करती है, उनसे बहुत अच्छे से मिलती है। शादी में मिस्टर पूम भी आए होते हैं, शादी को लेके सब एक्साइटेड होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है सैम और मॉन के ऊपर, जो कि वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। मॉन एक फेरी वाली वेडिंग ड्रेस पहनी होती है और सैम एक नॉर्मल सी वेडिंग ड्रेस पहनी होती है वाइट कलर की। दोनों ही बहुत ज़्यादा कहर ढा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वेडिंग डेस्टिनेशन पे आते हैं। भी सैम मॉन को प्रपोज करते हुए आई लव यू बोलती है और उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि उसके आने से उसकी लाइफ कलरफुल होगी, जैसे कि पिंक, उसके लाइफ में पिंक कलर छा गया और उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें मॉन को बोलती है। मॉन ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो भी सैम को थैंक यू बोलते हुए बोलते हैं कि वो उसकी इंस्पिरेशन थी, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, बट फिर भी आप दोनों ने मेरे लिए कभी भेदभाव नहीं किया और मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं और वहाँ पे बैठे लोग ये सारी बात सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तभी दोनों की रिंग एक्सचेंज होती है और दोनों की शादी हो जाती है और सब किस किस बोलने लगते हैं। तभी सैम उनको किस करती है और फाइनली इन लोगों की शादी हो जाती है। उनकी शादी से सब कोई खुश होते हैं। सैम और मॉन एक दूसरे का हाथ पकड़ के टेरेस की तरफ आते हैं। उनके साथ जिम भी होती है, वो एक फ्लावर पकड़े होते हैं जो कि उनमें होता है फ्लावर फेंकने का रस्म, जिसके पास होगा उनकी नेक्स्ट शादी होगी। तो जिम एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इन दोनों को टेरेस के ऊपर ले जाती है। दोनों चल चल के आ रहे होते हैं और इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही होती है और सब लोग नीचे पे खड़े होते हैं। सैम और मॉन बैक करके वो फ्लावर फेंकते हैं और वो फ्लावर सीधा जाके क्रीक और केट के हाथों में आता है और सब इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलने लगते हैं। जिम तो ये चिढ़ाते हुए बोलती है कि ये देखो, अब केट के लाइफ में भी प्यार आ गया, अब क्रीक भी सिंगल नहीं रहेगा। और सबको स्माइल करके इस पल को एंजॉय करने लगते हैं और यहाँ पे गैप द सीरीज़ की एंड हो जाती है। तो फ्रेंड, ये थी गैप द सीरीज़ की रियल एपिसोड, एपिसोड 12 और इसकी एंडिंग। सो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।